बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा एस्सेलो है रिकॉग्नाइज दैट सम नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इन वाटर आर बेनिफिशियल। एग्जांपल, dissolved oxygen and some metallic compounds. तो आइए देखते हैं हम इसे। Water is what is dissolved oxygen? How it is useful? Uh, Dissolved oxygen (DO) is the amount of oxygen that is present in water. Water bodies receive oxygen from the atmosphere and from aquatic plants. आपको पता है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बनती है ओशन में, वो कहाँ चली जाती है? वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। तो जो पानी के अंदर ऑक्सीजन है, नॉट ओनली वो एटमॉस्फेयर से पानी के अंदर आ रही है, बल्कि वो जो है प्लांट्स, जो एक्वेटिक प्लांट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो भी पानी के अंदर डिसॉल्व हालत में मौजूद होगी। तो उसको हम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं। और जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वो पानी के अंदर जिंदा किस वजह से रहती है? क्योंकि वहां पर पानी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, जो कि वो सांस लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये ऑक्सीजन नहीं होगी तो जो एक्वेटिक लाइफ है वो, उनको सांस के लिए जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पाएगी और एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी। तो रनिंग वाटर सच एज दैट ऑफ स्विफ्ट मूविंग स्ट्रीम्स हैं, ये ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व कर लेती हैं एज कंपेयर टू जो वाटर खड़ा हुआ है, जैसे पॉन्ड्स और लेक्स में पानी खड़ा होता है ना। तो लेकिन ये आबशार जैसे है, ठीक है, वाटरफॉल्स एंड जहाँ पे पानी मूव कर रहा हो, चल रहा हो, मुस्तकिल स्ट्रीमिंग कर रहा हो, उस पानी में ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है। अच्छा, इसी तरीके से हमारा जो है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है, हमने पहले बात की कि एक्वेटिक जो लाइफ है, इसमें ज़ाहिर फिश सबसे पहले हम, क्योंकि कॉमनली जो है वो इसको खाया भी जाता है, सजाया भी जाता है। तो एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने पहले बात की डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं। तो जब ये वाटर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन जो है, अ, इनके गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब कर ली जाती है, तो ये डायरेक्ट इनकी ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। और फिर वहां पर उसी तरह हर लिविंग बीइंग की तरह ये ऑक्सीजन जो है उनको उनके अंदर रेस्पिरेशन करने के बाद एनर्जी पैदा करती है। तो फिश अगर की बात की जाए, तो फिश की प्रॉपर ग्रोथ के लिए 5 to 6 पार्ट्स पर मिलियन जो है ऑक्सीजन का होना, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का मौजूद होना जरूरी होता है। अगर इससे कम लेवल की में ऑक्सीजन मौजूद होगी तो वहां पर स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा फॉर द फिश, क्योंकि फिश को जो है 5 to 6 ppm तक की ऑक्सीजन चाहिए होती है। उससे कम में फिर सारे कमी महसूस होगी, सफोकेशन जैसी हो जाती है ना। तो बिलो 2 ppm अगर ऑक्सीजन हो किसी पानी में, तो फिश वहां पर जिंदा नहीं रह सकती, मर जाती है। अच्छा, इसी तरह हम देखते हैं कुछ यूजफुल मेटल। हमने अभी पिछले लेक्चर्स में देखा था कि कुछ हैवी मेटल्स हैं जो नुकसानदेह होती हैं, कैंसर कॉजिंग होती हैं, न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर्स करती हैं, जिसमें हमने स्पेशल लेड, आर्सेनिक, मर्करी वगैरह देखे थे। लेकिन सब के सब मेटल्स जो हैं वो नुकसानदेह नहीं होती। जो है बहुत सी मेटल्स जो हैं कंपाउंड, वो नेसेसरी होते हैं। some metals compound that are present are also beneficial as they provide essential minerals. This is especially true for कैल्शियम कंटेनिंग कंपाउंड। इसी तरह मैग्नीशियम भी एक ऐसी मेटल है जो वाटर से मिल जाती है और ये भी चाहिए होती है। तो द कैल्शियम प्रेजेंट इन वाटर इज नेसेसरी फॉर
हेल्दी ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। इसी तरह कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं लाइक मैंगनीज, आयरन, कॉपर एंड जिंक, जो कि ज्यादा मिकदार में अगर ली जाएंगी तब तो पॉइजनस होंगी, लेकिन इनकी थोड़ी माइक्रो यानी जो है अमाउंट्स वो इंसानी इंसानों के अलावा डिफरेंट लिविंग जो बींग्स हैं उनको जरूरत होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा गर्ल्स है, हमने एक्सप्लेन करना है ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर को, और उसके हमने डिफरेंट जो है स्टेप्स उनको हमने देखना है कि किस तरीके से वो किए जाते हैं, लिए जाते हैं वाटर को साफ करने के लिए। वाटर ट्रीटमेंट स्टेप्स जो हैं, कोगुलेशन, फ्लॉक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो आमतौर पर डोमेस्टिक वाटर को सप्लाई करने से पहले घरों में ये किए जाते हैं, ताकि क्लीन वाटर जो है वो लोगों को पीने के लिए मिल सके। तो यही इसका एक हम डायग्राम देख रहे हैं कि जो वाटर है, ग्राउंड वाटर या अंडरग्राउंड वाटर, ये किन प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसकी कोगुलेशन कर ली जाती है पहले, इसकी हम डिटेल्स अभी देखेंगे। फिर फ्लॉक्यूलेशन की जाती है, फिर सेडिमेंटेशन की जाती है, और उसके बाद सेडिमेंट्स को फिल्टर कर लिया जाता है, और फिर कोई डिसइंफेक्टेंट जो है उसे ट्रीट करके ये फिर क्या कर दिया जाता है, डोमेस्टिक सप्लाई कर दिया जाता है, घरों में इसको होम कंजप्शन के लिए भेज दिया जाता है। तो सबसे पहले कोगुलेशन देखते हैं। हाँ जी, वाटर जो है, वेस्ट वाटर कोगुलेशन कैसे की जाती है? असल में ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने रिमूव करना है सॉलिड वेस्ट को। लेकिन प्रोसेस क्या है, इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस ऑफ पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, इनको इस्तेमाल करते हैं। यानी लाइक नेगेटिव नेचर के पार्टिकल्स हैं उसमें, तो हम कोई ऐसा कंपाउंड उसमें ऐड करेंगे जिसमें क्या होगी, पॉजिटिव नेचर की फोर्सेस मौजूद होंगी, वो फिर इसको अट्रैक्ट कर लेती हैं जब अंदर जाती हैं पार्टिकल्स को। तो हम अब क्या कहते हैं कि इसमें कोगुलेशन में क्या किया जाता है, मैनिपुलेशन की जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक चार्जेस की। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस किस पर होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स पे। तो केमिकल्स कॉमनली यूज फॉर प्राइमरी कोगुलेंट्स के तौर पर जो इस्तेमाल होते हैं वो आमतौर पर एल्यूमिनियम या आयरन के सॉल्ट्स वगैरह होते हैं। इस तरह ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी हो सकते हैं। तो बेसिकली कोगुलेशन चार्ज की बेस पर होता है, यानी वो करीब आ जाते हैं। कोगुलेंट जब डाला जाता है अंदर, तो पार्टिकल्स जो होते हैं, जो इधर उधर फैले हुए होते हैं पानी में, वो कोगुलेंट के करीब आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है फ्लॉक्यूलेशन का। फ्लॉक्यूलेशन में फिर जो है क्या होता है, बड़े बड़े क्लस्टर बना लेते हैं। यानी यही चीजें जो कोगुलेशन में करीब आ गई थी, अब ये बड़े बड़े क्लस्टर बना चुकी है। देखें, ये आपने पहले कोगुलेंट डाला है, ठीक है, कोगुलेंट में ये एक जरा करीब आ गए हैं, एंड फिर फ्लॉक्यूलेशन में ये मजीद जो है वो बड़े बड़े गुच्छे से बना लेते हैं, फ्लॉक्स बना लेते हैं। एंड जो है इन फ्लॉक्स को फिर क्या किया जाता है, मतलब सेटल डाउन किया जाता है, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में क्या किया जाता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग स्मॉल पार्टिकल्स एंड सेडिमेंट्स इन वाटर। ठीक है, दिस प्रोसेस हैपन्स नेचुरली, यानी ये खुद ब खुद सेटल डाउन हो जाते हैं, बड़े बड़े जब फ्लॉक्स बन जाते हैं ऑन द बेस ऑफ ग्रेविटी। तो हैवियर जो सेडिमेंट्स होते हैं वो नीचे स्लज की फॉर्म में जो है वो सेमी लिक्विड सा जो होता है उसकी फॉर्म में नीचे बैठ जाते हैं। अच्छा, लेकिन अगर ना बैठ रहे हो तब आर्टिफिशियली भी इसको स्टिमुलेट किया जाता है प्रोसेस को, कि वो नीचे बैठ जाए। इसमें ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के यूज करके उनको नीचे बैठा दिया जाता है सेडिमेंट की फॉर्म में। अच्छा, उसके बाद अब इसको फिल्टर किया जाएगा। जाहिर है ये जो नीचे सेटल डाउन हो गया है सॉलिड पार्टिकल या स्लज, इसको अलहदा करने के लिए
फिल्टरिंग मीडियम में से गुजारा जाता है एंड जो कि सॉलिड पार्टिकल्स को फिल्टर ऊपर रह जाता है फिल्टर के, और बाकी जो है वो निकल जाता है। तो इट में यूज फिजिकल बैरियर, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस इसमें यूज हो सकता है। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन क्लियर वाटर जो है वो फिल्टर से गुजर जाता है, और डिफरेंट साइजेस के फिल्टर यूज होते हैं और डिफरेंट मटेरियल के, सैंड, ग्रेवल, चारकोल। चारकोल अब कार्बन की फॉर्म है, तो चारकोल में से जब गुजरते हैं, चारकोल बहुत सी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने ऊपर। तो these filters remove dissolved particles and germs such as dust, chemical, parasite, bacteria and virus। अच्छा, उसके बाद जब ये प्रोसेस हो गया, तो अब इसमें से डिसइंफेक्टेंट, यानी वो जो माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो पानी में वो फिल्टर होके भी साथ ही चले गए। तो इसको आमतौर पर किससे डिसइंफेक्ट किया जाता है? क्लोरीन से ट्रीट किया जाता है, इसको क्लोरीनेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्लोरीनेशन के अलावा डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ओजोन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहरहाल अगर क्लोरीन को इस्तेमाल किया जाए तो फिर एक्सेस ऑफ क्लोरीन जो है उसको भी निकालना जरूरी होता है, और आमतौर पर इसके लिए सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो ऐड कर दी जाती है, जिसके जरिए एक्सेस ऑफ क्लोरीन रिमूव हो जाती है। अच्छा, लेकिन जब क्लोरीन से ट्रीट किया जाता है पानी को, वो तो पानी थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है, लिहाजा इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ अमाउंट भी ऐड की जाती है, ताकि वहां पर जो है बेस जो है एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, और लिहाजा पानी को न्यूट्रल बना दिया जाता है। और बाज़ वक़्त फ्लोराइड भी ऐड कर दिए जाते हैं इस पानी में, ताकि वो जो है टूथ डिके को प्रिवेंट कर सके। तो डिसइंफेक्शन के बाद इसको डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज दिया जाता है पानी को। जी, नेक्स्ट हमारा एसएलओ है, हम इसको अपने नेक्स्ट इंशाल्लाह डे में कवर करेंगे। फिलहाल अल्लाह हाफिज, एंड हम अपना नेक्स्ट एसएलओ